नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है? तो डायरेक्टली अगर कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आपने सुना होगा। कैपेसिटर हम यूज करते हैं जैसे घरों के अंदर जो फैन होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा, वहां पर कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि वो स्टोर करे चार्ज को और रिक्वायरमेंट के टाइम उसको वापस दे दे। तो इस तरह से वो चलता है, तभी फैन जो है स्पीड पकड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है क्या? ये एक एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर की, या कैपेसिटी है किसी भी कंडक्टर की जो कि स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो ये तो हम समझे कि ये एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर की कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है। इसी के बेस पर उसकी वैल्यू होती है। जैसे कैपेसिटर की अलग अलग वैल्यू होती है, जिसको हम घरों में इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें कंडेंसर भी बोल देते हैं कि कंडेंसर ये आपकी पानी वाली जो मोटर होता है उसमें भी लगा होता है कंडेंसर, कूलर वाली मोटर है उसमें भी लगा होता है, फैन में भी लगा होता है। तो इतनी जगह इसकी एप्लीकेशन होती है। तो ये काम क्या करता है? ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को जब आप इसको सप्लाई देते हैं, और रिक्वायरमेंट के समय ये उसको देता रहता है वापस, जिससे कि स्पीड जो है पकड़ती है। जो फैन है हमारी या फिर कूलर का फैन है, कुछ भी, तो इस तरह से वो स्पीड पकड़ती है क्योंकि ये बार बार उसको देता रहता है, स्टोर करता है, देता है, स्टोर करता है, देता है। इस तरह से वो करता रहता है काम। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझ आती है कि अगर हम क्यू चार्ज दें किसी भी कंडक्टर को, मान लीजिए आपने क्यू चार्ज दिया किसी कंडक्टर को, तो उसका जो पोटेंशियल है वो राइज हो जाता है वी राइज हो जाता है। हम ये मान लेते हैं कि उसका पोटेंशियल वी राइज हो जाता है, यानी कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता है पोटेंशियल के। अब ये किस तरह से हम इसको प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पोटेंशियल है क्या? एक तरह की कोई भी चार्ज है उसकी स्ट्रेंथ जो है, एक तरह की पोटेंशियल, उसकी पावर जो है, एक तरह से ये कह लीजिए, इस तरह से समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपने चार्ज दिया और पोटेंशियल के किस तरह से प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए कोई भी मेटल है, हमें पता है जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं के कारण से एक गुड कंडक्टर बनता है, क्योंकि ये फ्री टू मूव होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं और चार्ज को कंडक्ट करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है फिलहाल, इसका जो भी चार्ज होगा अभी मान लेते हैं। अब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो यहाँ पर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हमारे पास हो गया, जितना भी था एक एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया इन चारों में से, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इसका पोटेंशियल जो है बढ़ जाएगा क्योंकि आपने इसको चार्ज दिया है प्लस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। अब आपने चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया, इसकी पावर बढ़ गई, इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरह से अट्रैक्ट करके रखेगा अपने पास। लेकिन मान लीजिए फिर भी आपने कुछ वर्क डन किया, लेकिन जो वर्क डन करेंगे अब पहले की बजाय आपको ज्यादा करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। पहले आपने ये निकाला, अब ये निकाला, तो जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर अब 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गए जितना भी पहले चार्ज था, और यहाँ पर मान लीजिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब ये इसको और टाइटली बाउंड करके रखेगा। अब यहाँ पर आपने चार्ज को बढ़ाया है और पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ है, इसका पावर बढ़ गया है एक तरह से पोटेंशियल। अब जैसे ही आप इस थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे, आपको वर्क डन जो है और ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने किया, फिर और ज्यादा करना पड़ा, फिर और ज्यादा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है आप इंक्रीज कर रहे हैं। चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि जो पोटेंशियल है उसका इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल के है। सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर C आ जाता है। ये जो C है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, और C की वैल्यू अगर हम निकालते हैं ये आ जाती है Q/V। ये फॉर्मूला हमें मिलता है कैपेसिटी का, यानी कि जो कैपेसिटी है कंडक्टर की, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ चार्ज टू द कंडक्टर, जो हमने कंडक्टर को दिया है, टू द जो राइज ऑफ पोटेंशियल हुआ है, यानी कि Q/V। तो हम कैपेसिटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू राइज इन इट्स पोटेंशियल। तो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एक और चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो C = Q/V है।
अगर पोटेंशियल को हम 1 कर दें यानी कि V को 1 कर दें तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, Q के बराबर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है कंडक्टर की वो न्यूमेरिकल इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड होती है, यानी कि कैपेसिटी जो है न्यूमेरिकल इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड होती है अगर हम उसका पोटेंशियल जो है बाय यूनिटी इंक्रीज करते हैं, V इक्वल टू 1 रखते हैं। और इसकी अगर SI यूनिट की बात करें जो कैपेसिटी है या फिर कैपेसिटेंस है, तो इसकी SI यूनिट होती है फैरेड। फैरेड क्या होता है हमारा, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, अगर एक फैरेड की हम डेफिनेशन को बनाएं तो एक कंडक्टर को हम तब कहेंगे कि वो 1 फैरेड है, यानी कि एक कंडक्टर सेड टू हैव ए कैपेसिटी ऑफ 1 फैरेड, उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड है, कब कहा जाएगा, जब चार्ज ऑफ 1 कूलम रेज करेगा उसका पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। हम 1 कूलम का चार्ज दें और उसका पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट जो है रेज करें, तो तब उसको 1 फैरेड बोला जाएगा। इसी तरह से ये तो फैरेड है, इसके अलावा भी हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स होती हैं कैपेसिटेंस की, जैसे कि 1 माइक्रोफैरेड, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं 1 माइक्रोफैरेड को, और ये होता है हमारा 10⁻⁻⁶ फैरेड के बराबर। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से नैनोफैरेड भी होता है, तो 1 नैनोफैरेड को इस तरह से हम डिनोट करते हैं, और नैनो का मतलब 9 होता है, तो 10⁻⁹ फैरेड हो गया, तो ये इसके बराबर। इसी तरह से 1 माइक्रोफैरेड भी होता है, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻⁶ फैरेड, और यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड है यानी कि 10⁻⁻12 फैरेड। सिंपल है। इसी तरह से जो माइक्रोफैरेड है इसको एक दूसरा नाम भी दे दिया जाता है, इसको पीकोफैरेड भी बोला जाता है, और आप इसको क्या बोल सकते हैं, पीकोफैरेड, PF से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जो कैपेसिटी है या फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है उसको आप समझ सकते हैं। इसके अंदर हम समझेंगे अभी कैपेसिटर जो होता है, आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसका प्रिंसिपल जो होता है, तो किस तरह से कैपेसिटर काम करता है। ये तो हमने अभी सिर्फ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में समझा है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।